हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और वो टॉपिक क्या है, अब लास्ट कुछ एक एग्ज़ाम बाकी है। तो हमारे क्या है, मैथ्स का एग्ज़ाम बाकी है अभी, जो 11th को होने वाला है। तो 11th को होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, दैट मीन्स लास्ट मिनट। ठीक है, लास्ट मिनट क्या स्ट्रेटजी, किसके लिए, मैथ्स के लिए। तो इसके पहले, मैथ्स के पहले आज जो था आप लोगों के लिए एसएसटी का एग्ज़ाम था। तो कुछ एक बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा भी गया होगा और किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से आपको सोचना नहीं है। तो ठीक है, आगे के बारे में सोचेंगे कि अगला एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे। पिछले वाले को सोच के टेंशन नहीं लेना है, अदरवाइज नहीं तो फिर अगला क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम खराब जाएगा। तो देखिए, मैथ्स ऐसा एग्ज़ाम है मैथ्स का जिसमें आप अच्छे से करके जाएंगे तो उसमें से क्या होगा, पूरा 100 आउट ऑफ 100 मतलब फुल मार्क्स आता है। तो उसमें कटने का चांस नहीं होता है। तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है लास्ट मोमेंट में, दैट मीन्स लास्ट फ्यू मिनट पहले कैसे तैयारी करना होता है, कुछ एक दिन पहले कैसे तैयारी करना होता है। तो इसको तैयारी करने के लिए क्या है, मैं आज आपको टिप्स बताऊंगा कि इसको अच्छे से आप तैयार कर लोगे तो क्या है, अच्छा मार्क्स आ सकता है। और मैथ्स में क्या है, फोड़ के आना, मैथ्स में अच्छा आएगा। तो इसके लिए कैसे आप प्रिपेयर होंगे। पढ़ते तो सारे कोई हैं, जैसे कुछ बच्चा जो है, मान लीजिए कुछ बच्चा पढ़ लिया, जैसे आप ही पढ़े हैं और आपके फ्रेंड बोले अरे हम लोग दोनों तो सेम ही प्रिपरेशन किए थे, सेम ही मेहनत किए थे, लेकिन उसका बहुत अच्छा स्कोर आ गया और मेरा ख़राब आ गया। इसके पीछे रीज़न क्या है, मेहनत तो दोनों बच्चे ने किया है, दोनों ने मेहनत किया है, फिर भी क्या है, उसमें से किसी एक को बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, दूसरे को उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है कि वो जो क्या है, वो ट्रिक से, स्ट्रेटजी से पढ़ा नहीं। वो बच्चा सारा रात दिन मेहनत करते रह गया, प्रैक्टिस किया, लेकिन क्या है, ओनली वो क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं कैसे पढ़ना है आप लोगों को, कैसे पढ़ना। मेहनत से नहीं होगा, उसके साथ साथ में क्या है, कुछ आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी करना पड़ेगा, ताकि वो लास्ट फ्यू मिनट, 2-3 दिन पहले, मेहनत तो सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले उसको क्या है, कुछ वो क्या किया, स्ट्रेटजी लगाया और उस स्ट्रेटजी से पढ़ा, जिसके कारण से उसका क्या, बहुत अच्छा स्कोर किया मैथ्स में। तो आपके लिए भी मैं यही टिप्स लेके आ रहा हूँ, ताकि आप क्या करें, वो स्ट्रेटजी को जान लें और मैथ्स में अच्छा करें आप। तो देखिए वो स्ट्रेटजी क्या है, तो चलिए आप लोग देखिए वो क्या है। सबसे पहले क्या है, आपको क्या करना है, कंसेप्ट लेना है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ कंसेप्ट है। मान लीजिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तब तो आपकी क्या हो जाएगी, हवा गुम, तब तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट मिनट क्या है, स्ट्रेटजी, किसके लिए, मैथ्स के लिए। चूँकि मैथ्स से एग्जाम बाकी है, उसके बाद तो ITUT बाकी है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम वो। तो देखिए कैसे करना, सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रैक्टिस तो करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन किसके साथ में, कंसेप्ट के साथ में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन किसके साथ में, कंसेप्ट के साथ में। मान लीजिए आपका CPT, यदि कंसेप्ट आपके पास नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, तब तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, बोले अरे बाप रे ये क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो इसलिए क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस तो करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन देखने के बाद क्या किया, 2-3 लाइन, अच्छा ठीक है ऐसा है, ऐसे 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 हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन में रॉन्ग आ जाएगा, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चूँकि वहाँ पे क्या, बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन नहीं होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। चूँकि आपने यहाँ क्या किया, 2-3 लाइन लिखा, बोला अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ जाकर श्योर नहीं है कि ये जो हम बना रहे हैं लास्ट का कैलकुलेशन मेरा सही है या नहीं। इसलिए क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस कंसेप्ट, मतलब प्रैक्टिस तो चाहिए लेकिन कंसेप्ट के साथ में, विथ कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फार्मूला क्या करना है, फार्मूला करना है। फार्मूला को आपको देखना, फार्मूला का चार्ट बना लेना है, तो उसे करना है। क्या करना है, फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, चूँकि हर चैप्टर में फार्मूला होगा। ठीक है, हर चैप्टर में फार्मूला होगा, तो फार्मूला का आप चार्ट ले लेंगे, चार्ट बना लेंगे, या फिर यदि पहले से आप फार्मूले को करके रखे हैं, फार्मूले को पेपर में लिख के रखे हैं, सेट बना के रखे हैं, उसका फार्मूले का नोट्स बना के रखे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप फार्मूले को देख लेंगे, उसे
अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और करना क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जैसे जिस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट है उसे आप जरूर करेंगे, सबसे पहले करेंगे उसे, ठीक है, उसका वेटेज ज़्यादा देना है, उसको पहले करना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा, मान लीजिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक में जैसे आता है कुछ थ्योरम्स आता है, तो थ्योरम्स जो इम्पॉर्टेंट में आ गया, जैसे क्या है थ्योरम से, मान लीजिए सपोज कीजिए सर्कल चैप्टर से हम कुछ ले रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जैसे सर्कल से ले लिए, सर्कल से क्या ले लिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी लाइन ड्रॉ करता है वो क्या होता है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल और क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी लाइन ड्रॉ करता है या एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। मान लीजिए इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़्यादा वेटेज देंगे कि हाँ चलिए ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो है उसमें ज़्यादा वेटेज देना है। जैसे मान लीजिए चैप्टर सेकंड से पॉलिनोमियल से भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, रूट फाइंड करना आ जाएगा, ठीक है, ax मान लीजिए 4x³ + 5x - 6 है। अब इसमें से क्या बोलेगा, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उसको बोलेगा क्या करना है, रूट निकालना है और उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका ज़्यादा वेटेज देना है, ठीक है। और नंबर 4, ऐसा नहीं है, बनाते समय सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रैक्टिस जो करते समय सबसे पहले अब मुझे पूरा फास्टली करना पड़ेगा, ताकि आपके पास में क्या 2-3 दिन ही टाइम है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना, टफ वाले को ले लीजिएगा, तो इससे क्या है आप थोड़ा सा मेंटल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट मीन्स आप डिप्रेशन में बोले अरे बाप रे बाप नहीं बन रहा है। तो इसलिए टफ वाले क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट नहीं करना है, मतलब पहले जो प्रैक्टिस करेंगे आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन को करेंगे। तो इजी क्वेश्चन करने से क्या है, आप में क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैं बार बार बताता हूँ, सबसे पहले क्या करें, इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद आप टफ करेंगे। तो यदि स्टार्टिंग में आप क्या है, स्टार्टिंग में यदि आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कर लेंगे और वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएंगे, और एग्जाम आ गया, एक दिन बाकी है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। इसीलिए सबसे पहले क्या कीजिए, इजी क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, इजी क्वेश्चन फिर थोड़ा टफ, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन लिखने को कैसे लिखा जाता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा टिप्स देता हूँ। तो ये सबसे पहले इसको रख लीजिएगा, दिमाग में याद रखिएगा कैसे क्या करना है ये सबसे पहले, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसके बाद अब देखिए, इसके बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, कैसे कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, कैसे करना होता है, तो इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, पेपर में जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करना है, अटैम्प्ट कैसे करना है, ये जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, मतलब पेपर जो अटैम्प्ट करेंगे, ये सबसे पहले कौन सा अटैम्प्ट करेंगे। तो मेरे अनुसार सबसे पहले जो आप अटैम्प्ट करेंगे जिसमें हाई वेटेज हो, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ जाए, जैसे मान लीजिए हाई वेटेज, ठीक है। तो हाई वेटेज वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो हाई वेटेज जो क्वेश्चन होगा, हाई वेटेज वाले मतलब मैक्सिमम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स वाले वो क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मी उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करना चाहिए। मैं बार बार बच्चे को बोलता हूँ अपने कोचिंग में भी। तो हाई वेटेज वाला जो क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम मार्क्स, जिसमें उस क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। हाई वेटेज क्वेश्चन किसको करना है, तो हाई वेटेज वाले क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। तो हाई वेटेज तो होना ही चाहिए। मान लीजिए हाई वेटेज का मैक्सिमम सेक्शन डी में चले गए, सेक्शन ई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हो, हाई वेटेज मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन प्लस क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन। मान लीजिए हाई वेटेज तो है, 5 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, लेकिन हाई वेटेज है, लेकिन आपसे बन नहीं रहा है, तो फिर फ़ायदा। तो हाई वेटेज प्लस इजी मतलब प्लस इजी वाले, इजी पार्ट ही बोल देते हैं, मतलब इजी सेक्शन,
3 मार्क्स वाले में, 4 मार्क्स वाले में, तो हाई वेटेज होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग हाई वेटेज क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके पीछे भी रीजन है। तो हाई वेटेज क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, पता होना चाहिए। नहीं पता है और हाई वेटेज है तो फ़ायदा नहीं है, इसीलिए लिखा गया हाई वेटेज प्लस ईजी। ईजी टाइप का मतलब ईजी सेक्शन। जैसे मान लीजिए सेक्शन मान लीजिए सी में 3 मार्क्स वाला है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं चूँकि क्वेश्चन ईजी भी होता है। और हाई वेटेज वाले में सेक्शन डी आ जाएगा। अब जैसे डी आ जाएगा 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ जाएगा क्वेश्चन, जिसमें आप हाइट एंड डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस तो है, तो आपको करना क्या है, हाई वेटेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्लस इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन। मेरे अकॉर्डिंग यदि चले तो सबसे पहले 5 मार्क्स वाले या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। और ऐसा ही आपको 4 या 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, सीबीएसई ऐसे फ्री में नहीं देगी वो, क्योंकि 4 और 5 मार्क्स है, इसका मतलब उसमें कैलकुलेशन होगा। अब वो सबसे पहले सॉल्व किए जाए तो आपके पास क्या है, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यदि मान लीजिए आप जो हाई वेटेज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत सारा बच्चा क्या करता है, ऑब्जेक्टिव टाइप को आराम से सॉल्व करता है, उसमें टाइम क्या हो गया, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर गया, ज़्यादा टाइम निकल गया, और लास्ट मोमेंट में हाई वेटेज वाले पीछे जाएंगे वो। अब पीछे जाने से क्या होगा, हाई वेटेज क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का कैलकुलेशन है, रॉन्ग होगा जल्दी में। तो इसलिए हाई वेटेज क्वेश्चन करना है सबसे पहले, जिसमें 4 या 5 मार्क्स का होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो लास्ट मोमेंट में क्या होगा, हाई वेटेज क्वेश्चन आ जाएगा 4 या 5 मार्क्स, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो फिर आप जल्दी में, आपके पास टाइम नहीं होगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बोला गया हाई वेटेज क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, कैसे आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है। उसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट, लिखने का रिप्रेजेंटेशन, मतलब राइटिंग को कैसे लिखेंगे। राइटिंग रिप्रेजेंटेशन मतलब लिखना कैसे है, रिप्रेजेंटेशन। राइटिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखना कैसे है, रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना टीचर के सामने में। लिखने की कला मतलब लिखे हैं तो लिखने की कला, मतलब इसको बोल सकते हैं ताकि टीचर क्या हो जाए, आपसे क्या हो जाए, सेटिस्फाइड रहे, आपसे खुश रहे। तो सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यदि आपका आंसर आ रहा है, मान लीजिए आपके आंसर मान लीजिए कुछ आ रहा है, चलिए ठीक है 5x + 10 सपोज, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है और आंसर आ रहा है मान लीजिए 200, मान लीजिए कुछ भी आ रहा है, ये आंसर है, तो इसको आप क्या करें, या तो अंडरलाइन कर दीजिए, तो आंसर को क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए, या फिर इस तरह से डाल दीजिए, ताकि ये सोच के चलिए कि जो एग्जामिनर है वो कुछ नहीं जान रहा है, ठीक है, कुछ नहीं जान रहा है, बच्चा टाइप के है, तो उसको ऐसे कर दिएगा तो एग्जामिनर के या तो अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, या तो फिर बॉक्स में डाल दीजिए, या तो अंडरलाइन कर दीजिए, अंडरलाइन या फिर बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से लिखेगा तो टीचर का एकदम क्या है, पूरा फोकस होगा उस पर। और क्या किए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक सेक्शन पार्ट जब सॉल्व कर लेंगे तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से, और थोड़ा सा क्लियर लिखा कीजिए, क्लियर लिखना है वो, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या हो जाएगा, एग्जामिनर का पूरा फोकस उसी पे रहेगा। अब एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि एकदम उसको प्रेशर हो जाए, एकदम मेंटल केयर बा क्या लिखा है वो, बस चलो कुछ बोलेगा, चलिए एवरेज दे देते हैं। तो अब ये मान लीजिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन अब जैसे पहले तो क्या होता है, रीडिंग करने का टाइम देता है, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन में मान लीजिए देखिए कि जहाँ पे यूनिट चेंज करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूनिट वाले में रॉन्ग कर देते हैं जल्दी के चक्कर में। तो मान लीजिए जैसे यूनिट लिखा है, कुछ भी यूनिट दिया है, मान लीजिए दिया है 5 मीटर स्क्वायर, अब यूनिट दिया है मान लीजिए, अब यूनिट है मान लीजिए उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन है,
तो पता नहीं चल रहा है तो वहाँ पे आप इसको ज़्यादा अंडरलाइन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे यूनिट है, हमको यूनिट कन्वर्ट करना है। रीडिंग करते जाइए और रीडिंग करते जाइए, वहाँ पे देखिए कुछ कन्वर्जन है, मान ली यूनिट चेंज करना है तो वहाँ पे अंडरलाइन कर ली कि इसको यूनिट चेंज करना है। हो सकता है अंडरलाइन में एग्जामिनर कुछ प्रॉब्लम करे तो पेंसिल से आप थोड़ा सा कुछ मार्क कर सकते हैं, या हल्का टिक कर सकते हैं या डॉट डाल सकते हैं, ताकि उस क्या हो जाएगा, आपका फोकस उसी पे रहेगा, आपका फोकस उसी पे रहेगा कि हाँ इसको क्या करना है, इस यूनिट को कन्वर्ट करना है, सेम यूनिट में बनाना है हम लोग को। तो कुछ कुछ है जैसे नहीं होता है तो अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, या फिर वहाँ पे डॉट डाल दीजिए, पेंसिल से डाल दीजिए, या तो आप ऐसे कर दीजिए या अंडरलाइन हल्का सा पेंसिल से लेकर अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद आ गया आपका डायग्राम। डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है, बिना डायग्राम का कुछ नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर क्या हो जाएगा, उससे एग्जामिनर बोलेगा कि हाँ चलिए इस बच्चे को आता है, थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाएगा। एग्जामिनर बोलेगा हम लोग के लिए भी अच्छा है। जैसे मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस बना रहे हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस बना रहे हैं और डायग्राम नहीं है, और डायग्राम में क्या होना चाहिए, प्रॉपरली डायग्राम को, जैसे मान लीजिए डायग्राम, अब डायग्राम है तो डायग्राम बनाना है, वो क्लियर कट दिखाना पड़ेगा। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसका डायग्राम पूरा क्लियर बनाना पड़ेगा, प्रॉपरली ABC लिखना पड़ेगा, थीटा लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री, तो प्रॉपरली आपको इंडिकेट करना पड़ेगा एंगल को भी, ठीक है। तो डायग्राम बना रहे हैं और लिख दिया वहाँ पे डायग्राम इज गिवन बिलो, और डायग्राम नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यदि ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल को प्रॉपरली दिखाइए, ये एंगल 60 का है, ये 70 है, तो ये दिखाना पड़ेगा आपको। इसलिए बोल रहे हैं कि डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करना रहता है, मतलब राइटिंग स्किल। तो उससे क्या है, कोचिंग में बहुत सारे बच्चे लोग अब इस बात को समझ गए हैं, तो लिखते हैं और अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। आंसर जो आएगा उसको बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, या फिर आंसर लिख के वहाँ पे मान लीजिए 4x है या 4 कुछ भी है तो अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं मैथ्स में। लास्ट मोमेंट में आप क्या है ये, और लास्ट में क्या है, सब कुछ सही है लेकिन आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा, आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइमली बिफोर टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 10 मिनट पहले, तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। अदरवाइज बोलेंगे अरे एकदम टाइम नहीं मिला। इसलिए मैथ्स बोला जाता है कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ में कंसेप्ट होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिस क्या करता है, मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे अब परफेक्शन आप में उतना आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है, और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए जम के। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे सारे वीडियो बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी बना हुआ है, और मैं क्या करूँगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 100% आएगा उस टाइम क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए कैसे पढ़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैसे आप प्रिपेयर होंगे, आपका स्ट्रेटजी क्या है। पढ़ता सबको, ये मेहनत सबको करेगा, ये लास्ट मोमेंट में आप कैसे, आपकी रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, बस वही मेन होता है। मेहनत तो सबको कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट फ्यू मिनट्स पहले, जैसे लास्ट क्या है, लास्ट मिनट आपका रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, ताकि उसी रणनीति से आप सबको मात दे सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। मैं यही कामना करता हूँ आप लोग अच्छे से करें, ठीक है, और अच्छा आए रिजल्ट तो ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हमें भी खुशी मिलेगी। और इसी उम्मीद के साथ में बेस्ट ऑफ लक, और अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20, 25, 30 क्वेश्चन, ठीक है, मैं अगेन फिर से डाल दूँगा, ठीक है, कल तक में। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएगी, ठीक है। थैंक यू।